जो बिजाई का समय है मुख्य तौर पर एक तो जैसे जैसे हमारी रबी की जब फसल कटती है सर्दी की, तो उसके बाद का एक पीरियड होता है कि आप फरवरी एंड से और जो बरसात होती है जून तक, उसके बीच में एक जायद फसल होती है जिसके लिए पहले भी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है। उसमें आमतौर पर जैसे छोटी जो 50 दिन की 60 दिन की मूंग होती है, कुछ उड़द है, धान का लेते हैं, कुछ जगह मक्की का भी करते हैं, तो मिलेट्स की भी कुछ बाजरा आदि को भी लेते हैं। तो एक तो वो सीज़न है, तो वो तो अभी किसान भाइयों ने सभी ने लगा दिया। उसमें ध्यान यही रखना है कि वे जो बरसात होती है उस समय अपना कटाई जब करते हैं तो उसको ज़्यादा खेत में नहीं छोड़ें। कई बार चारा भी ख़राब हो जाता है, फसल भी ख़राब हो जाती है। कपास की बिजाई ऑलरेडी हो गई है, गन्ने की बिजाई हो गई है, बाकी बचती है धान है और आपका मक्की है, बाजरा है। तो धान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो रोपाई पे आधारित होता है, कुछ क्षेत्र जो है रेनफेड भी होते हैं, लेकिन जो रोपाई पे क्षेत्र है उसमें तो पानी की उपलब्धता होती है। तो उसमें जैसे हर क्षेत्र में जो नर्सरी लगाने की एक निश्चित तारीख है, और उसी हिसाब से जैसे नॉर्थ में 16 मार्च के बाद 15 जून के बाद ही रोपाई के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि पानी का वो जो, क्योंकि अधिक गर्मी में पानी अधिक लगता है उसकी वजह से। और बाकी जैसे मक्की का है या जितनी भी दलहनें, हम अरहर की बात करें, उड़द की बात करें, मूंग की बात करें या दूसरे राजमा आदि की बात करें जो खरीफ में लगता है, तो वो सब वर्षा पर आधारित रहती है इसमें पूर्ण रूप से। ऐसे ही इसी तरह से मूंगफली, सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल है, ये सभी वर्षा आधारित हैं। तो इसमें जो आमतौर पर जो प्रिडिक्शंस होते हैं बरसात के कि भाई जून के अंतिम सप्ताह में आती है, जुलाई में आती है, तो किसान भाई जैसे कि डॉक्टर राजवीर ने बताया, भाई खेतों को खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखें। बीच में जब भी थोड़ा पत्र मिले तो पहले तो उसको खोल के छोड़ दिया, पूरी धूप लगी, वीड खरपतवार मरते हैं, कीड़े बीमारी भी खत्म होते हैं। और जैसे ही बरसात होती है तो वो शुरू में ही कोशिश करें कि जून के अंत में या जुलाई में, कि वो सही समय पे जब भी बत्तर खेत में आता है, कई बार बरसात एक बार होती है और लगातार 5-7 दिन तक बरसात होती है और खेतों में जड़ भराव की स्थिति हो जाती है। तो आमतौर पर इस किस्म में जैसे तिलहनी फसलों में जैसे सोयाबीन में थोड़ा पानी से ज़्यादा दिक्कत होती है, इसी तरह जो मूंग आदि में भी फसल मरती है, लेकिन मक्की को, बाजरा को और जो जितनी भी हमारी श्री अन्न की दूसरी किस्में हैं उनको हम निश्चित रूप से उसमें बचा सकते हैं। तो जैसे ही खेत में बत्तर आए, किसान भाई बीज की बात हमने की है, वो तुरंत जाके उसकी बिजाई करें। और उसमें जो भी खाद आदि की मात्रा डॉक्टर राजवीर थोड़ा डिटेल से बता देंगे, जो उर्वरकों की बातें, तो वो भी निश्चित रूप से किसान भाई जो डालते हैं अपनी मिट्टी के परीक्षण के आधार पर, चाहे नत्रजन है, चाहे पोटासियम है, चाहे फास्फोरस है, तो जो भी नत्रजन अगर आप डालते हैं, आप गोबर की खाद आदि का पहले आप प्रयोग कर लेते हैं अभी गर्मी के मौसम में, तो वो भी आप निश्चित रूप से डालें। फसल का सही समय पे, जैसे खरीफ की जितनी भी फसलें हैं, ये आमतौर पर जो जून के 15 जून के बाद से और जुलाई के 15-20 जुलाई तक जो सही समय होता है, क्योंकि बाद में जब जितना हम पछेती जाते हैं तो उसमें फिर टेम्परेचर डाउन आता है। जो अक्टूबर नवंबर के माह में अगर मान लो आपकी 120-130 दिन की फसल है, तो निश्चित रूप से उस समय दाना भराव में और उसमें दिक्कत होती है जब टेम्परेचर डाउन आता है। मूंग आदि में ये बड़ी समस्या आती है। तो किसान भाई उसी तरह से अपनी बिजाई करें, जैसे ही बरसात आती है अपनी निश्चित रूप से सही समय पर बिजाई करें। और जैसे खरपतवार नियंत्रण की बात की गई है, एक प्री इमरजेंसी की बात है, बाद में जो जमवार के बाद हम करते हैं, तो वो भी निश्चित रूप से निराई गुड़ाई सही समय पर करें। और जो नत्रजन का भी आमतौर पर जो आधी मात्रा किसान भाई जो एक बार 1 महीने 1.5 महीने बाद जब करते हैं, तो वो जो बाकी बची हुई मात्रा भी वो निश्चित रूप से उसमें डाल लें, तो ताकि किसान को वो जो फसल है वो अच्छी तरह से मिल सके। बहुत से बीमारी कीड़े भी आते हैं, उसके लिए आपके जो क्षेत्र में, जैसे मैंने इतने आपको संसाधन बताए सरकारी, कि आप उनके संपर्क में रहिए। और जिस तरह से ही कोई भी किसी तरह का बीमारी या कीड़ा दिखाई देता है, तो आप निश्चित रूप से कृषि अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से आप संपर्क करें और सही स्रोत से दवा लेकर उसका भी आप निश्चित रूप से छिड़काव करें, नहीं उससे भी किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान होता है। तो ये अगर सारे जो हम स्टेप्स अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से किसान भाई जो है वो अधिक नुकसान से बच जाते हैं और उनकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होती है। सही समय पे बिजाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे आपकी फसल को पूरा समय मिलता है
और अगर आप ज़्यादा पछेती जाते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी लगाते हैं तो उसमें कई बार बरसात बीच में नहीं होती है और फसल आमतौर पर अगर पानी की उपलब्धता नहीं है, लाइफ सेविंग इरिगेशन नहीं मिलती है, तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। किसान को जो भी बहाजोत का खर्चा है, खाद का खर्चा है और बीज का खर्चा है वो दोबारा उठाना पड़ता है। तो आप इस तरह से मौसम का विशेष तौर पर आप टीवी रेडियो में मौसम की बड़ी विज्ञप्ति आती है, बड़ी सही आती है, हर समाचार के बाद हर चैनल पे मौसम के बारे में बताया जाता है। खरीफ मौसम में खास तौर पर कि आज बताया गया कि केरल में मानसून आ गया है, इसका मतलब मानसून सही समय पे चला हुआ है और निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं कि जून के अंत तक आएगा।